अलीराजपुर जिले के सोंडवा सोना सिक्का कांड में एक नया अपडेट के साथ मैं आपके बीच में हूं। इसमें हम आपको जानकारी देंगे कि आखिर इस केस का लीगल स्टेटस क्या है। इस पूरे मामले में हमने पुलिस के अधिकारियों से बातचीत करके इसका लीगल स्टेटस जाना है। आपको बता दें कि 240 ब्रिटिश कालीन जॉर्ज पंचम के समय के सोने के सिक्के, जिसकी डोमेस्टिक मार्केट में कीमत करीब 1 करोड़ थी और इंटरनेशनल जो मार्केट है जो हेरिटेज सिक्कों का, उसमें करीब 7 करोड़ आकी गई थी, उसका सुराग पुलिस को पूरे इन्वेस्टिगेशन में नहीं मिला है। वो रिकवरी नहीं हो पाए हैं और इस पूरे मामले में चालान पेश हो गया है। जी, सबसे बड़ी खबर ये है कि सिक्के की बरामदगी के बिना कोर्ट में चालान पेश कर दिया गया है। अब इसका कानूनी फ़ायदा आरोपियों को कितना मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके लिए हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। अब इस पूरे प्रकरण में आपको बता दें कि घटना जुलाई महीने की है और उसके बाद करीब 35-36 दिन बाद आरोपी टीआई और 3 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हुई थी। करीब 1 पखवाड़े तक 2 बार इनको पीआर पुलिस रिमांड दिया गया, लेकिन पुलिस रिमांड में भी सिक्कों का राज नहीं सामने आ पाया। उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, नकारते रहे कि उन्होंने इस घटना को अंजाम नहीं दिया है। उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया, पहले बड़वानी फिर अलीराजपुर जेल। इसी बीच जो नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट की प्रोसेस के लिए फ़ंड मांगा गया था, वो फ़ंड भी रिलीज़ हो गया, फ़ंड भी जारी किया गया। और जब अहमदाबाद की लेबॉर्ट्री में पहुंचे तो चारों ने ये टेस्ट करवाने की जो सहमति देने से मना कर दिया। काउंसलिंग के बावजूद भी टेस्ट नहीं करवाया। ये लोग हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा कि इनकी सहमति के बाद ही ये टेस्ट करवाए जाएं, क्योंकि ऐसा रूलिंग आ चुकी थी। अब इस पूरे मसले पर पुलिस के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बगैर सिक्कों की रिकवरी के आखिर कैसे साबित करेंगे कोर्ट में कि आरोपी टीआई और 3 पुलिसकर्मियों ने ही सिक्के चुराए हैं। दूसरी तरफ पीड़िता जो बेजड़ा गांव की है, उन्होंने सीबीआई जांच या फिर सीआईडी जांच की मांग की थी। उनको लगता था कि स्थानीय पुलिस ठीक से जांच नहीं कर पा रही है। कहीं न कहीं प्रशासन के जो दूसरे अंग हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जेल विभाग और पुलिस विभाग, वो आरोपी पुलिसकर्मियों का फेवर कर रहा है। इसीलिए उन्होंने सीबीआई जांच या सीआईडी जांच की मांग की थी। उस पर भी अभी फैसला नहीं हुआ है। और इसी बीच ताज़ी खबर ये है कि पुलिस ने चालान तो पेश कर दिया है, लेकिन ये विकल्प खुला रखा है कि वक्त पड़ने पे, सबूत और मिलने पर, तथ्य सामने आने पे वो पूरक चालान भी पेश करेंगे, यानी सप्लीमेंट्री चालान भी इस मामले में पुलिस पेश कर सकती है। लेकिन कब? अगर कोई नए तथ्य सामने आते हैं, नए जो फैक्ट हैं लीगल या टेक्निकल वो सामने आते हैं, तो पुलिस पूरक चालान भी इस केस में पेश कर सकती है। फिलहाल ताज़ी खबर ये है कि अलीराजपुर पुलिस अब ये मन बना रही है कि हाईकोर्ट के फैसले को, जिसमें नार्को, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट जरूरी नहीं है कहा गया था, या सहमति लेकर ही ये किए जाए, उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का मन बना रही है। इसके लिए तैयारियां चल रही हैं। पुलिस सुप्रीम कोर्ट जाएगी अलीराजपुर ज़िले की और वो सुप्रीम कोर्ट से ये फरियाद लगाएगी कि हाई कोर्ट के फैसले के उलट उनको इसमें कम से कम ब्रेन मैपिंग और लाइव डिटेक्टर या पॉलीग्राफ टेस्ट करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता जिससे बॉडी पे कोई फ़र्क पड़े, नहीं कुछ इंजेक्ट किया जाता है। मांग नार्को की भी होगी, लेकिन फोकस होगा ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट पे। तो ये किसी भी वक्त, अगले हफ्ते किसी भी वक्त हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील अलीराजपुर पुलिस दायर कर सकती है। इसके लिए उनकी विभागीय प्रक्रियाएं चल रही हैं। जो लीगल एक्सपर्ट है पुलिस के, उनसे सलाह ली जा रही है। कौन वकील होगा पुलिस का, किस तरीके से होगा, वो सारी प्रोसेस हो रही है। तो सोंडवा सोना सिक्का कांड में यही लीगल स्टेटस आपको बताने के लिए हमने ये वीडियो बनाया। आप लोगों में से कई लोग कमेंट्स पे इसका अपडेट जानना चाहते थे, तो हमने आपको इसका अपडेट दिया। अपडेट की 3 बातें ये हैं कि चालान पेश हो गया है बगैर सिक्कों की रिकवरी के, आरोपी फ़िलहाल जेल में है, हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देगी अलीराजपुर पुलिस सुप्रीम कोर्ट में, ताकि उनको ज़रूरी टेक्निकल एविडेंस के लिए अनुमतियाँ मिल जाएँ, और पूरक चालान पेश करने का विकल्प अलीराजपुर पुलिस ने इसमें खुला रखा है। ये 3 महत्वपूर्ण अपडेट थे सोंडवा सोना सिक्का कांड में, जो हमने आपको बताए। आपके पास कोई अपडेट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा या हमसे संपर्क करें।